एक मुहद्दिस है अब्दुर्रहमान बिन कासिम रहमतुल्लाह अलैह, इनका वाक़या काजी अयाज मालिकी रहमतुल्लाह अलैह, मुतवफ़्फ़ा 544 हिजरी की किताब तरतीबुल मदारिक व तक़रीबुल मसालिक और शेख अब्दुल फताह अबू गुद्दा की सफ़हात मिन सब्रिल उलमा, दोनों ने ये वाक़या लिखा। ये मुहद्दिस अब्दुर्रहमान बिन कासिम रहमतुल्लाह अलैह इल्म हदीस के सफ़र के लिए निकले। इनकी घरवाली हामिला थी। इन्होंने घरवाली से कहा अगर चाहो मैं तुम्हें तलाक दे दूं, इसलिए कि मुझे नहीं मालूम मुझे कितना अरसा लगेगा, बड़े दूर का सफर है, तवील सफर है, मालूम नहीं कब मेरी वापसी हो, मैं तुम्हें एक तलाक देता हूँ, इद्दत गुजर जाएगी, तुम निकाह कर देना। घरवाली ने अब्दुर्रहमान बिन कासिम से कहा आप मुझे तलाक न दीजिए, आप हदीस का इल्म हासिल कीजिए, हदीसों को महफूज कीजिए, अल्लाह ने अगर जिंदगी रही जब आप पलट कर आओगे मुलाकात हो जाएगी, और अगर हम में से किसी का इंतकाल हो गया अल्लाह ने जन्नत नसीब फरमा दी, इंशाअल्लाह हौज़े कौसर पर मिलेंगे। तो घरवाली से आखिरी मुलाकात की। अब्दुर्रहमान बिन कासिम इल्म हदीस के सफर पे रवाना हो गए। काजी अयाज लिखते मुख्तलिफ शहरों में गए, जाकर इल्म हासिल किया। कभी किरमान पहुंचे, कभी जुरजान, कभी नेसाबूर, कभी समरकंद, कभी बैतुल मुकद्दस, कभी इराक, कभी रमला, कभी फलस्तीन, कभी कूफा, कभी बगदाद, और आखिर में कुस्तुनतीनिया, फिर दिमश्क, और फिर मक्का, और फिर मदीना। मदीना में अब इमाम मालिक का दर्स होता था। जिंदगी के 24 साल गुजर गए और इनको घर लौटने का मौका न मिला। 24 दिन नहीं, 24 महीने नहीं, जिंदगी के 24 साल गुजर गए, अब्दुर्रहमान बिन कासिम को घर लौटने का मौका न मिला। जब घर से निकले थे सर और दाढ़ी के बाल बिल्कुल स्याह थे। 24 साल के बाद सर के बाल, दाढ़ी के बाल सफेद हो गए थे, बिनाई कदरे कमजोर हो गई, हाथों में लाठी आ गई। अब इमाम मालिक के दर्स में बैठते थे। एक दफा दर्स में हदीसें लिख रहे थे, एक शख्स इनके इलाके का था, वो आया अब्दुर्रहमान बिन कासिम से मिला। मिलने के बाद उसने देखा और इनको पहचान लिया। कहा आप अब्दुर्रहमान तो नहीं? कहा हाँ मैं वही हूँ। तारुफ हुआ तो ये इनका पड़ोसी था। अब्दुर्रहमान बिन कासिम ने उससे पूछा लोग मेरे बारे में क्या कहते हैं, इसलिए कि एक तवील अरसा गुजर गया, 24 साल का। लोग तो कहते हैं शायद आपका इंतकाल हो गया, इसलिए कि अगर आप हयात होते तो वापस लौट आते। लोगों का तबसरा है कि शायद हजरत दुनिया से जा चुके हैं। इन्होंने फिर पूछा जब मैं निकला था मेरी घरवाली हामिला थी, बताओ अल्लाह ने मुझे बेटा दिया या बेटी दी? कहा अल्लाह ने आपको बेटा दिया था। कहा बेटे का नाम क्या है? कहा जी अब्दुल्लाह नाम है। कहा उसकी हालत क्या है? कहा कुरान का हाफिज है, अल्हम्दुलिल्लाह, हदीस का बड़ा आलिम है, दरसे हदीस देता है। वालिद की आंखों में खुशी के आंसू आ गए कि अल्लाह ने मेरी औलाद को नवाजा है। जब ये बात हुई तो उन्होंने कहा आप कब लौटोगे? कहा जिंदगी रही तो आइंदा साल इंशाअल्लाह मुअत्ता पढ़ के लौटूंगा। जब ये बात हो गई वो शख्स गया और जाकर उनके बेटे को खबर दी कि और बेटे से ये बात रखी कि आपके वालिद से मेरी मुलाकात मदीना में हुई है, वो अल्हम्दुलिल्लाह हयात हैं। जब बेटे अब्दुल्ला को पता चला कि मेरा वालिद जिंदा है तो उसने फौरन घोड़े की सवारी ली, तेज रफ्तार सवारी पे वो मदीना पहुंचा। इमाम मालिक के दर्स में बैठा हुआ है। जैसे ये दर्स पूरा हुआ इसके चेहरे पर एक निकाब था। किसी से पूछ रहा था अब्दुर्रहमान बिन कासिम कौन है? किसी ने कहा वो जो बाबा जी बैठा हदीसें लिख रहा है वो अब्दुर्रहमान बिन कासिम है। ये नौजवान एकदम करीब गया और जाकर अब्दुर्रहमान बिन कासिम को अपने सीने से इसने लगाया, अपने चेहरे से निकाब हटाया, अब्दुर्रहमान के साथ लगा और ये नौजवान रो रहा था। इसको हिचकियां लगी हुई थी, आंखों से मुसलसल आंसू बह रहे थे। अब्दुर्रहमान कहते हैं जब इसने मुझे सीने से लगाया मुझे यूं खुशबू महसूस हो रही थी जैसे इंसान अपने बेटे को गोद में उठाए, बेटी को उठाए, पोते पोती को गोद में उठाए तो सुकून मिलता है, राहत मिलती है, इंसान सीने से लगाता है। जब इस नौजवान ने मुझे सीने से लगाया मुझे यूं खुशबू महसूस हो रही थी कि शायद ये मेरा बेटा है। मैंने पूछा आप कौन हो? उसने कहा मैं आपका बेटा अब्दुल्ला हूँ। अब्दुर्रहमान कहते हैं जब मैंने ये सुना लाठी का इन्होंने सहारा लिया, खड़े हो गए और अपने बेटे अब्दुल्ला को इन्होंने सीने से लगाया। बाप भी रो रहा है, बेटा भी रो रहा है। 24 साल के बाद इस वालिद ने अपने बेटे को देखा है और इस बेटे ने अपने वालिद को देखा। 24 साल के बाद दोनों की आंखों से आंसू बहते रहे, काफी देर तक रोते रहे। जब आंसू थम गए अब वालिद ने अपने बेटे से पूछा बेटा तुम्हारी वालदा हयात है, इंतकाल हो गया? कहा जी हयात है। कहा उन्होंने शादी की नहीं की? कहा उन्होंने शादी नहीं की। कहा क्यों नहीं की? कहा वो कहती थी मेरा जमीर कहता है कि मेरा शोहर अब्दुर्रहमान बिन कासिम लौट कर आएगा।
वो हदीस के इल्म के लिए निकला है, वो लौट कर आएगा। कहा इस वक्त उनकी हालत क्या है? कहा सर के बाल उनके सफेद हो चुके हैं। अब्दुर्रहमान ने फरमाया आइंदा साल जिंदगी रही मैं लौटूंगा। अगले साल मुहत्ता पढ़ के ये गए हैं, फिर इनकी मुलाकात हुई अपनी घरवाली से। गोया 25 साल के बाद ये अपनी घरवाली से मिले हैं। इन लोगों ने कुर्बानियां देकर ये दीन हम तक पहुंचा दिया, हदीस का जखीरा हम तक पहुंचा दिया। अब मेरी आपकी जिम्मेदारी है अपनी जिंदगियों में दीन लाना, अपनी नस्लों को दीनदार बनाना, अपनी औलादों को नमाजी बनाना, कि हम दुनिया से चले जाएं तो हमारे ये बच्चे दीनदार हो। हमारे लिए हाथ उठाकर दुआ करेंगे, अल्लाह हमारी कब्र को जन्नत का बाग बना देगा।